हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए डीएवी बोर्ड का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल की रिवीजन शीट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। नंबर 1, ऑन विच बेसिस मटीरियल कैन बी डिवाइडेड। किस बेस पे जो मटीरियल है वो डिवाइड किए जाते हैं। आंसर, मटीरियल्स आर डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंस इन देयर फिजिकल एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, नेम एनी टू नॉन मेटल दैट आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। कोई ऐसी दो नॉन मेटल्स आपको बतानी है जो फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में फाइंड होती है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दैट इज़ मरकरी। आपको बताया भी था जब मैंने अपना फर्स्ट पार्ट आपको करवाया। ठीक है, जाके देखिए। मेटल मरकरी और नॉन मेटल कौन सी है? ब्रोमीन। नेक्स्ट है, डिफाइन मेटलर्जी, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट ए मेटल। वो सीक्वेंस, वो तरीका जिससे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन इट्स प्योर फॉर्म किसी और से, दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ऐसी कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स आपको बतानी है नॉन मेटल की जो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड स्टेट में। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। एक हार्डेस्ट फॉर्म बताइए, दैट इज़ अ डायमंड। नेक्स्ट, नेम एनी टू सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। सॉरी, यहाँ पे WITH है, यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली में आना है आपको लिखना है WITH विद नाइफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वो आ गई सोडियम एंड पोटाशियम, जिसको हम कट कर सकते हैं नाइफ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन यू से दैट द मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, जिसमें मतलब आवाज़ आती है, ऐसी प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल प्रोड्यूस सिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्टक विद समथिंग हार्ड। किसी हार्ड चीज़ का स्टक करते हैं ना तो साउंड आता है। ठीक है, द कॉपर इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। वाई कहते हैं जो कॉपर्स होती है ना उसको यूज़ कैसे करते हैं? टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाई। कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। इस नंबर 9। नेक्स्ट है नंबर 10, कहता है व्हाट आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते क्या है? कहता है एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, दैट इज कॉल्ड ए मेटलॉइड। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कहता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताइए कौन सी होती है? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। क्लियर है? उसके बाद है हमारे पास, वो कह रहा है कि नेम ए नॉन मेटल दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ यूज इन बैटरीज। वो बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। कहता है वाई डू यूज सैंड पेपर टू क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। कहता है रिमूव द लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। डिफाइंड रिएक्टिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विद अदर टू फॉर्म ए कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ए रिएक्टिविटी। नेम द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, प्लेटिनम। ठीक है, प्योर गोल्ड इज नॉट यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। वाई? बिकॉज इट इज टू सॉफ्ट। हाउ द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड, कैरेट्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। डिफाइन द नोबल मेटल, दोज मेटल विच आर लीस्ट एक्टिव एंड नॉट केमिकली इफेक्टेड बाय द सब्सटेंस अराउंड देम। कहता है वाई द फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। वाटर में क्यों हम फॉस्फोरस को रखते हैं? टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट विद एयर, ताकि वो एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो फायर कैच कर लेता है, रिएक्शन हो जाता है उसका, सो इसलिए हम उसको रखते हैं। फॉस्फोरस इज केप्ट इन एयर। कहता है इट इज मेन ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। बॉक्साइट आपको बताया था, एल्यूमिनियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? बॉक्साइट से। द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कैरेट। कहता है व्हाट डज कैरेट मीन। कैरेट का मतलब क्या होता है? कैरेट का मतलब होता है नंबर दैट गिव टू द पार्ट्स ऑफ द गोल्ड प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स मिक्स ऑफ गोल्ड विद अदर मेटल। ठीक है, नेम एनी अलॉय दैट यूज फॉर मेकिंग ए मेडल्स। मेडल्स जो आप पहनते हो उसमें ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन। नेम टू मेजर नॉन मेटल दैट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर एंड हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, दैट इज N2 और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट हम करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्लियर है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
क्लियर। सबसे पहला कहता है नेम द प्रॉपर्टी। आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेम द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पहले कौन सी है? विच अलाउ द मेटल टू इनटू थिन शीट। थिन शीट बनती है मैलेबिलिटी। विच एनेबल द मेटल टू ड्रॉ इट इनटू वायर, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वाई कुकिंग यूटेंसिल्स एंड द वाटर बॉयलर्स आर मेड अप ऑफ द कॉपर एंड आयरन। हम कॉपर और आयरन के क्यों बर्तन बनाते हैं भाई? मेटल्स है कॉपर एंड आयरन बिकॉज गुड थर्मल कंडक्टर होते हैं, इजीली कंडक्ट कर देते हैं हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, हैंस यूज फॉर मेकिंग ए कुकी यूटेंसिल्स एंड द वाटर बॉयलर्स। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द सोल्यूशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज टेस्टेड विद रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन। कहता है मेटल ऑक्साइड इज टेस्टेड विद लिटमस सोल्यूशन बिकॉज देन द रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू कलर वेयर एज देयर इज नो चेंज कलर ऑफ द ब्लू लिटमस सोल्यूशन। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कहता है वाई डू वी हियर क्रैकिंग साउंड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर। जब मैग्नीशियम को हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना, उसमें क्रैकिंग सा साउंड आता है, क्रैकिंग करने का साउंड आता है। वाई? बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर ऑन हीटिंग एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, बर्न विद पॉपिंग साउंड। ये 10th क्लास में फिर से पढ़ेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट है नेम अ मेटल एक्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ अगर रिएक्ट करते हैं फ्रॉम ए गैस वाई, द मेटल एक्स आल्सो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन on heating to form a same gas Y. When the lighted matchstick is applied, the gas burn producing a sound. Name the two metals. देखिए अल्मीनियम और जिंक की होगी, ठीक है, और गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर। कहता है व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या होता है जब मैग्नीशियम को हम रिएक्ट कर देते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ? कहता है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। क्यों डिस्प्लेस कर जाता है? वो उसकी जगह ले लेता जाके। जैसे कॉपर है हमारे पास, वो कॉपर की स्पेस ले लेगा। ठीक है। कैसे? देखिए, ये देखो, ये है हमारे पास, मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर की जगह लेगा। ठीक है। और कॉपर की जगह पे क्या लग गया? मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर हो गया अलग। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें वो कहता है मैं तुम्हारी जगह लूँगा। जैसे A+BC है, विच गिव्स क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा, प्लस जो B होगा वो अलग हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है गिव 2 reasons why gold is used for making a jewelry. बिकॉज स्मेलेबल और डक्टाइल है और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, केमिकली इफेक्टेड बाय द सब्सटेंस। सो उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कहते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, ऑन द बेसिक इन नेचर। बट नॉन मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। दोनों में फर्क आ गया, पहले में होगा बेसिक और दूसरे में होगा एसिडिक। नेक्स्ट है, कहता है नेम द गैस इन्वॉल्व इन जिंक रिएक्ट टू डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है वो। एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब Zn को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, क्या बन गया? ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्लस पॉपिंग साउंड आ गया। इसी तरह Zn को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, ZnCl2 प्लस 2H2 बैलेंस कर दिया हमने। ठीक है, बैलेंस भी करना जरूरी है। स्टेट 2 रीजन वाई एलॉयज आर बेटर देन प्योर मेटल। क्या तो ऐसे रीजंस बताओ कि जो एलॉयज हैं वो बेटर क्यों होती है प्योर मेटल से। एंड राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड 2 सन मेटल्स। ठीक है। कहता है दे आर जनरली स्ट्रॉन्गर, हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंट टू कैरोजन। जो ब्रास होती है वो कॉपर प्लस जिंक की बनती है, जो ब्रॉन्ज होती है वो कॉपर प्लस टिन की बनती है। जो गन मेटल्स है, दिस इज नॉट सन मेटल्स, गन मेटल। ओके, सॉरी, थोड़ी इसमें है हमारे पास, आपने इसमें लिखना है गन मेटल। क्या लिखना है? गन मेटल। ओके, क्लियर कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे वर्ड थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा GUN, गन, गन मेटल। ओके, करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, दिस इज गन मेटल। जो गन मेटल्स है उसमें यूज़ होती है कॉपर और टिन और जिंक, सॉरी, कॉपर, टिन, जिंक। ठीक है। आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता है राइट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन ए प्योर फॉर्म और इट्स ओर। कंसंट्रेशन ऑफ करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द और। रिडक्शन करते हैं जिसमें ट्रीटिंग द मेटल और टू गेट ए मेटल फ्री स्टेट। इस और करते हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। 3 ही प्रोसेस हम करते हैं, रिफाइनिंग करना। ठीक है, तीनों हमने पढ़े थे। कहता है स्टेट द, ये डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में पूरा करवा चुकी हूँ। डिफरेंस क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल का, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होते हैं,
ठीक है। उसकी दे में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, उसका नॉन मेटल का लो होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होता है, उसका लो होता है, एज वेल एज, ठीक है। डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है उसकी, लो डेंसिटी होती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको, आप वीडियो चेक करिए, फर्स्ट वीडियो है जो मेरी पार्ट 1 की मेटल्स एंड नॉन मेटल की, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद लर्न टेबल, यस, ये पेज नंबर 42 में आपका ऑलरेडी आपको टेबल मिल जाएगा बुक में, पूरा टेबल आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मेटालिक ऑक्साइड्स। आंसर, ये जो एक्टिविटी है वो आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, पेज नंबर 43 में पूरी एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटाशियम आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ए कैरोसिन। क्यों स्टोर करके रखते हैं? बोथ सोडियम एंड पोटाशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, मॉइस्चर ऑक्सीजन दैट गैस इज प्रेजेंट इन एयर, द केप्ट exposed to us and they react with the various component of air and get spoilage, they can catch fire, ताकि वो फायर ना कैच कर पाएँ इजीली, ठीक है। अगर उसको हम ऐसे ही रख देंगे तो वो फायर कैच कर लेंगे, हम उसको कैरोसिन में ही रखते हैं, ठीक है। अगर वो आग पकड़ लेता है एकदम से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द अलॉय हुज कंपोजिशन इज कॉपर प्लस टिन। कॉपर प्लस टिन किसकी होती है? अलॉय होती है ब्रॉन्ज की। रट्टा मार लीजिए इसको, क्रैम बिल्कुल फुली, क्योंकि ये आता ही आता पेपर में, कंपोजिशन इसकी कॉपर प्लस टिन दैट इज ब्रॉन्ज, ठीक है। कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, मेडल, स्टैचू बनाने के लिए। स्टील जो है, अलॉय स्टील है। दूसरी, यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, मशीन्स वगैरह में। तीसरा, जर्मन सिल्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल वेयर्स में के लिए काम आती है, ठीक है। और बाकी इसका भी एक टेबल आपको मिलेगा आपकी ही बुक में, डीएवी की जो साइंस की बुक है, उसमें पेज नंबर 50 में आपको पूरा एलॉयज़ का एक टेबल मिलेगा। वो टेबल आपको करना ही करना है, मस्ट है। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, कहता है नोबल मेटल रिटेन देयर लस्टर। उनकी लस्टर हमेशा रहती है लॉन्ग टाइम तक। गिव 2 रीजन वाई नोबल्स मेटल की लस्टर क्यों रहती ज़्यादा? तो बिकॉज डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर, एसिड्स, बेसिस, मोर अदर सब्सटेंसेस, दे लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इसलिए। दे डू नॉट केमिकली इफेक्टेड बाय द सब्सटेंस अराउंड दैम। कहता है अगर मान लो शालिनी ने एक प्रिपेयर किया ब्लू कलर का सोल्यूशन कॉपर सल्फेट इन बीकर, शी एडेड अ मैग्नीशियम रिबन, उसमें डाल दिया। क्या ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले? व्हाट इज अ चेंज इन ए कलर, केमिकल रिएक्शन, एंड व्हाट हैपन, शी एड ए कॉपर एंड मैग्नीशियम सल्फेट इन सोल्यूशन। सबसे पहले तो वो कलरलेस होगा, ठीक है। चेंज ऑफ कलर में आके आएगा, कॉपर सल्फेट का कलरलेस होगा, ठीक है। सेकंड, मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया भाई। अब कॉपर को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम डिस्प्लेस करता है कॉपर को, कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज के कारण। आगे है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या उनके क्वेश्चन आ सकते हैं आपको? कहता है राइट एनी 5 यूजेस ऑफ मेटल। कहता है मेटल के कुछ 5 यूजेस बताइए, जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल यूज फॉर मेकिंग ए कुकिंग यूटेंसिल्स, कॉपर मेटल यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर मेकिंग पैकिंग मेडिसिन एंड फूड आइटम्स, अलॉय ऑफ द एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स यूज फॉर मेकिंग ए ज्वेलरी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, राइट एनी 5 यूजेस ऑफ नॉन मेटल। ये भी आपकी ऑलरेडी पेज नंबर 50 में आप पूरा पैरा पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको पूरा आंसर डिटेल में है ये, ठीक है, क्लियर। ये यहाँ तक हमारा हो गया फिनिश चैप्टर। मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो बता दिए हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी चैप्टर्स के आपको अगर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।